नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एल्बर्ट न्यूज नेटवर्क में। दोस्तों, यदि आपको कभी एथलीट फूट या फिर यीस्ट इन्फेक्शन हुआ है तो आपको फंगल इन्फेक्शन के बारे में पता ही होगा, क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन के ही प्रकार हैं। दोस्तों, हमारे आसपास के वातावरण में बहुत प्रकार के कवक रहते हैं। उनमें से कुछ हमारे शरीर पर बिना नुकसान पहुंचाए भी रहते हैं। मशरूम, मोल्ड, फफूंदी इसके ही प्रकार हैं। कवक हवा में, मिट्टी में, पौधों पर और पानी पर हर जगह रहते हैं। कुछ मानव शरीर में भी रहते हैं। यदि बात की जाए कि कवक या फंगस हानिकारक होती है या नहीं, तो हम आपको बता दें कि सभी प्रकार के कवक हानिकारक नहीं होते। छोटे छोटे फंगस हवा में छोटे बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं और यही छोटे छोटे बीजाणु बहुत बार हमारे द्वारा ली गई हवा के जरिए हमारे शरीर में भी प्रवेश कर जाते हैं और हमें इन्फेक्टेड कर देते हैं। वहीं यदि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है या आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो आपको फंगल इन्फेक्शन होने की अधिक संभावना होती है। तो दोस्तों, ये हमने आपको बताया फंगल इन्फेक्शन यानी फंगल संक्रमण के बारे में। इसको बताने की एक वजह है कि हाल ही में रिसर्चर्स ने एक रिसर्च किया है। दोस्तों, रिसर्चर्स द्वारा एक नए प्रकार के जीन की खोज की गई है जो फंगल संक्रमण के इलाज के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। तो इसलिए हमने आपको थोड़ा सा फंगल इन्फेक्शन के बारे में बताना जरूरी समझा। अब चलते इस रिसर्च की तरफ। दोस्तों, ये नए प्रकार का जो जीन जिसकी खोज की है शोधकर्ताओं ने, तो उन्होंने बताया कि ये एक नया गुणसूत्र यानी जो ये जीन है, ये ऐसे कवकी यानी फंगल संक्रमण के कैंडिडियोसिस को रोकने के लिए कारगर साबित हो सकता है। यानी उन रोगियों के लिए जो आईसीयू के पेशेंट्स हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं और इम्यूनोस एक्सोप्रेसिव के पेशेंट्स हैं, मतलब जिनमें इम्यून कॉम्प्रोमाइज सिस्टम फॉर्म में हो, इस तरह के उपचार लेने वाले पेशेंट्स यानी रोगियों के लिए काफी असरदायक साबित हो सकता है, ऐसा रिसर्चर्स का कहना है। भारत में बेंगलुरु यानी कर्नाटक स्थित जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च, जिसे शॉर्ट फॉर्म में JNCASR भी कहते हैं, कि प्रोफेसर कौस्तभ सन्याल के समूह और इंस्टीट्यूट पास्चर पेरिस फ्रांस के में क्रिस्टोफ डी एनफर्ट के समूह के बीच हाल ही में एक सहयोगी और बड़ा अध्ययन यानी स्टडी की गई है। इस स्टडी की मानव कवक रोगजनक सी अल्बिकन्स की पहली रिपोर्ट को जर्नल नेचर कम्युनिकेशंस में पब्लिश्ड भी किया गया है। दोस्तों, इस प्रकार यह जीन एक बड़े और एक अनूठे नियामक कार्यों की पहचान करता है और ये स्पष्ट करता है कि चिकित्सकीय रूप से महत्वपूर्ण मानव कवक रोग जनकों के लिए समूह में मौजूद है। साथ ही यह जीन उन दूसरे जीन्स की भी पहचान करने के लिए एक व्यवस्थित योजना देता है जिनके उत्पाद मनुष्यों पर कम विपरीत असर करके कवकी यानी फंगल संक्रमण के लिए संभावित चिकित्सीय उपचार के रूप में रास्ता को भी खोल देता है और इस प्रकार मनुष्यों में बिना किसी दुष्प्रभाव के उपचार के संभावित रास्ते प्रदान करते हैं ये नए प्रकार के जीन। तो दोस्तों, ये थी पूरी बात इस रिसर्च को लेकर, जिसमें वैज्ञानिकों ने यानी शोधकर्ताओं ने इन नए पहचाने गए जीन फंगल संक्रमण के इलाज के लिए सुराग साबित हो सकते हैं, ऐसा बताया है। फिलहाल इतना ही इस खबर में, और खबर के लिए जुड़े रहिए एनवर के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।